हरियाणा के नूह में जलाभिषेक यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने जो प्रबंध है वो कड़े कर रखे हैं। जगह जगह पर पुलिस तैनात है और साथ ही ड्रोन और स्निफिंग डॉग के जरिए नजर रखी जा रही है। 2023 में हरियाणा का नूह दंगों की आग में झुलसा था, जिसके बाद देखा गया 7 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। उसी के मद्देनजर जो प्रशासन ने प्रबंध है वो कड़े कर रखे हैं। इस समय मैं आपको अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि मैं हरियाणा के उसी नल्हड़ महादेव मंदिर के बाहर खड़ा हूं जहां 2023 में दंगे भड़के थे। उसी को देखते हुए मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि चप्पे चप्पे पर आपको यहां पर पुलिस की तैनाती नजर आएगी। तकरीबन 2500 के आसपास पुलिस के जो अधिकारी हैं नूह के कोने कोने में तैनात किए गए हैं। जगह जगह बैरिकेटिंग कर रखी है। साथ ही जो है ड्रोन के जरिए नजर बनाए रख रही है जो हरियाणा पुलिस है, और इसके साथ स्निफिंग डॉग भी है और भी जो अन्य तरीके हैं, चाहे सोशल मीडिया पर भी नजर जो है पुलिस बनाकर रख रही है। और साथ ही इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। कल रात 9 बजे से आज रात 9 बजे तक के लिए नूह में जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है। और साथ ही जो डीएम हैं, एसपी हैं और जो हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी हैं वो धरातल पर मौजूद हैं। इस समय मैं नूह के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। ये वही सड़क है, ये वही रोड है जहां पर 2023 में देखा गया था दंगा भड़का था। उसी को देखते हुए जो इस समय प्रशासन ने जो प्रबंध कर रखे हैं पूरे कड़े कर रखे हैं। आपको मेरे चारों ओर हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं वो नजर आएंगे और साथ ही इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया और चप्पे चप्पे पर ड्रोन के जरिए जो है नजर रखी जा रही है। पर इस बार पिछले साल से कुछ अलग किया गया है। जहां पहले देखा जाता था कि गाड़ियों को अंदर मंदिर तक जाने की अनुमति थी, अब जो गाड़ियां हैं यात्रा के लिए वो यहां से ही अपना सफर है शुरू करेंगी। तो आप देख सकते हैं जलाभिषेक यात्रा के लिए पार्किंग स्थल, तो स्पेशल जो पार्किंग स्थल है वो बाहर ही बना दिया गया है ताकि जो मंदिर के बाहर है भीड़ ना हो सके, मंदिर के बाहर ज्यादा गाड़ियां भी इकट्ठी ना हो सके। तो यात्रा ने अपना जो सफर शुरू कर लिया है। यहाँ नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर से होते हुए फिरोजपुर झिरका, झिरका से श्रृंगार और श्रृंगार से नूह के अलग अलग कोनों से होते हुए जो यात्रा है अपना सफर पूरा करेगी। पर वहीं हरियाणा पुलिस भी धरातल पर तैनात दिख रही है, जहां डीएम हो, एसएसपी हो और आला अधिकारी जो हरियाणा पुलिस के हैं वो धरातल पर दिख रहे हैं। और साथ ही देखा जा रहा है कि सीसीटीवी हो, ड्रोन हो, स्निफिंग डॉग हो, उनके जरिए नजर भी रखी जा रही है। इस समय मैं तिरंगा चौक की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहां आप देख सकते हैं जो भोले के भक्त हैं जो जलाभिषेक यात्रा में हैं उन्होंने अपना सफर मंदिर से शुरू कर लिया है और वो यहां से फिरोजपुर झिरका की तरफ निकल गए हैं। पर वहीं यात्रा को देखते हुए जो प्रशासन ने यहाँ पर जो प्रबंध है वो भी कड़े कर रखे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा पुलिस ने कमांडो और रिजर्व पुलिस के जवान और साथ ही हरियाणा पुलिस के जो जवान हैं तैनात कर रखे हैं। तकरीबन 2500 के आसपास हरियाणा पुलिस के जवान जगह जगह नूह शहर के चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं। और साथ ही मैं आपको यह भी दिखाना चाहूंगा कि एंटी राइट गियर के साथ जो जवान हैं यहाँ पर तैनात किए गए हैं, चाहे जैकेट्स हो, डंडे हो, हाथ में आप देख सकते हैं कि पकड़ रखे हैं। और चप्पे चप्पे पर ऐसा ही नज़ारा है जहां बैरिकेटिंग भी बढ़ा दी गई है और साथ ही ड्रोन के जरिए भी नज़र रखी जा रही है। और हरियाणा के नूह में 24 घंटे के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है, जहां कल रात 9 बजे से आज रात 9 बजे तक जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया है, क्योंकि 2023 में हरियाणा का नूह दंगों की चपेट में आया था। 7 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और जो दंगों की आग है भड़कती भड़कती गुड़गांव से फरीदाबाद तक पहुंचती है, जिसके बाद इस साल जो प्रशासन है वो पूरा मुस्तैद है। चाहे डीसी हो, चाहे एसपी हो और भी जो आला अधिकारी हैं वो धरातल पर हैं और बार बार जगह जगह जाकर वो खुद चेकिंग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में कि जो यात्रा है यहाँ से जो उन्होंने अपना सफर है शुरू कर लिया। और ये तिरंगा चौक है, ये वही तिरंगा चौक है जहाँ 2023 में देखा गया था कि यहीं से दंगों की शुरुआत हुई थी। इसी रोड के आगे आप जाएंगे एक चौक और आएगा, वहीं पर देखा गया था कि सबसे पहला पत्थर चला था, जिसके बाद नूह में दंगे भड़के थे। तो उसके मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस भी तैनात है और प्रशासन भी मुस्तैद है। नूह के नल्हड़ महादेव मंदिर से जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। इस समय मैं तस्वीरें आपको नूह के बाहर एक गाँव की दिखाना चाहूंगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि जगह जगह से जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और यात्रा में जो लोग शामिल हुए उनके स्वागत के लिए फूल बरसाए जा रहे हैं और जो यात्री हैं उनको पानी भी दिया जा रहा है। एक तो नूह शहर की तस्वीर ये, और दूसरी तस्वीर आपको मैं सामने दिखाना चाहूंगा कि सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर चाहे नूह शहर हो और चाहे शहर के बाहर गाँव का इलाका हो, वहाँ देखा जा रहा है कि भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है एंटी राइट गियर के साथ। हरियाणा पुलिस, हरियाणा रिजर्व पुलिस फोर्सेस और कमांडो
जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। पर वहीं आपको मैं नूह के बाहर एक गांव की तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जो यात्री हैं जल अभिषेक यात्रा में जो शामिल हुए हैं उनका यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है मंदिर के बाहर। क्योंकि हरियाणा कानून 2023 में देखा गया था, दंगों की आग में झुलसा था, जिसमें 7 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उसके बाद से जो प्रशासन पिछले साल भी इस साल भी मुस्तैद नजर आ रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, तकरीबन 2500 के आसपास जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए हैं। इंटरनेट सर्विसेज भी जो है 24 घंटे के लिए बंद कर दी गई है और साथ ड्रोन के जरिए, स्निफिंग डॉग के जरिए नजर भी रखी जा रही है ताकि कोई जो है माहौल खराब ना कर सके और नूह की शांति व्यवस्था बने रहे। समय मैं नूह के बाहर मालब गांव में इकट्ठा हुआ हूं, जहां जो शिव भक्त हैं यहां पर इकट्ठे हुए हैं और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और यात्रा का स्वागत भी किया जा रहा है। फूल बरसाए जा रहे हैं, साथ पानी भी दिया जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे, यात्रा निकल रही है पर सुरक्षा के प्रबंध भी बहुत कड़े कर रखे हैं। यहाँ पर जो रथ यात्रा निकल रही है इसका स्वागत बहुत भारी आभार है। 2023 में जो दंगे हुए थे उससे पहले इतनी सुरक्षा रहती थी? नहीं, इतनी सुरक्षा नहीं थी। अब सुरक्षा ज्यादा हो गई है इसमें। जो देखिए अब जो रथ यात्रा निकली इससे वो बहुत पहले कभी नहीं थी वो सुरक्षा, अब सुरक्षा ज्यादा हो गई है। तो बहुत ही धन्यवाद है। तो क्या बदला है दंगे के बाद आसपास का जो शहर का माहौल है? दंगे के बाद ये बदला है, ये कि आपस में भाईचारा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जो था वो दंगा प्रशासन की कमी लगा लो या वैसे लगा लो, उस वजह से हुआ है वो। अच्छा माहौल रहा है, उससे पहले भी दुगनी गति से यात्रा दोबारा आई है, बहुत अच्छा माहौल रहा है। हर साल यात्रा का स्वागत ऐसे ही करते हैं? पहली बार ऐसा ही होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे जी? देखो 2023 में जो दंगे हुए थे तो सरकार ने जो है उस समय कोई सुरक्षा थी नहीं, तो सरकार ने इस समय उन दंगों को देखते हुए व्यवस्था में सुधार किया है। 2023 के दंगों के बाद जो सुरक्षा के प्रबंध हैं नूह में बढ़ा दिए गए हैं। मालब गांव की तस्वीरें आप मेरे साथ देख रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हर साल जो ये लोग हैं यहां गांव के बाहर इकट्ठे होते हैं। फिरोजपुर झिरका को यहीं से ही लोग जाते हैं नल्लड़ महादेव मंदिर से। तो रास्ते में जो यात्री निकलते हैं जल अभिषेक यात्रा में जो लोग हिस्सा लेते हैं उनके लिए पानी का प्रबंध भी किया जाता है, फूल भी उन पर बरसाए जाते हैं। तो एक तरफ तो पानी दिया जा रहा है, फूल बरसाए जा रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा गांव में कि आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा के भी प्रबंध किए गए हैं। एंटी राइड गियर के साथ जो हरियाणा पुलिस और रिजर्व पुलिस के जवान हैं चप्पे चप्पे पर यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बैरिकेटिंग कर रखी है ताकि जो कोई भी नूह शहर का माहौल है वो खराब ना कर सके। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ अनमोल बाली की नूह से रिपोर्ट।